बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आपने मनाजिर देखे, ये इस्लामाबाद की सड़कों के मनाजिर थे जहां पे लोगों की जो गाड़ियां हैं वो बह रही थी, जहां लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। दो अमवात वाक़ई हुई हैं, एक बच्चा और एक माँ जो है वो जाँ बहक हो गए इस वाक़े के अंदर। सुबह जब उठे हैं तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का मंजर है। जिस तरीके से एक सैलाबी रेले की सूरत में पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, करोड़ों रुपए की लोगों की इमलाक, उनका कारोबार बुरी तरह से तबाह हुआ। लेकिन इसका सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसी या उनका डिले जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब आपको नजर आते हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एक्टिव नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। उनकी पूरी टीम जो है वो उनकी इमेज बिल्डिंग में लगी हुई होती है। लेकिन लोग आज ये कह रहे हैं कि सुबह 6:15 बजे का ये वाक़या है, उसके बाद पुकारते रहे हैं लोग डीसी ऑफिस में, इंतजामिया में, लोग उनको फ़ोन करते रहे हैं, मगर घंटों के बाद जो है यानी कि 8:30-9 बजे के टाइम पे जो पहुंचे हैं लोगों को रिलीफ के लिए और रेस्क्यू के लिए। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या। दूसरा जो इसका अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि सियासत होती रहती है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। इसका मवाजना कर रहे हैं कि जनाब आप कराची के अंदर जब होता था तो फिर आप मुतालबा करते थे कि ये नेग्लिजेंस है, ये करप्शन है, ये बदउनवानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, ये उनकी नाअहली की वजह से हो रहा है, वहां तजावुजात हैं। आज सब बातें इस्लामाबाद के लिए कही जा रही हैं कि जनाब वहां पे भी यही है, वहां तजावुजात हैं, वहां नाले चौक हैं, वहां करप्शन हुई है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उनका फेलियर हुआ है, वहां गवर्नेंस ठीक नहीं है। अब ये सब बातें पलट के सुननी पड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये हल्का जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है असद उमर साहब मुझे आज सारा दिन ना नजर आए, ना लोगों के दरमियान नजर आए, ना किसी और तरह से। तो लोग आज जिस तरीके से उस हल्के के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे उनको ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ है, बाबर अमान साहब कुछ फुटेजेस में नजर आए, फिर अली नवाज अवान साहब जो सीडीए के मामले खुसूसी भी हैं वजीर आजम के, वो कुछ जगह पे बाद में नजर आए। लेकिन आज बहुत बड़ा गिला और शिकवा लोगों का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि भाई कहाँ थे, बिलखुसूस असद उमर साहब कहाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। वो वैसे भी अपने हल्के से गायब हैं, उनके वोटर जो है वो उनको ढूंढ रहे होते हैं, उनके हल्के के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी अब हम यकीनन एक प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो मुंतखब करके लोगों को ऐवानों में भेजते हैं, फिर उनके ऐवान में पहुंचने के बाद जब वो वुज़रा बन जाते हैं, जब वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, तो अपने उस इलाके को जिसके बलबूते के ऊपर वो असम्बली में पहुंचे होते हैं, जिसके बलबूते के ऊपर उनको वजारत मिलती है, उसे किस तरीके से वो नजरअंदाज करते हैं, वो सारी चीजें जो है ये भी एक्सपोज होना जरूरी है। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत ऐवान साहब, मेरे साथ मौजूद हैं सीडीए के तर्जुमान मेंबर फाइनेंस राना शकील साहब, और स्पॉट पे मेरे साथ जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे भी सिचुएशन जानेंगे। नीलम अरशद हमारी रिपोर्टर सुबह से रिपोर्टिंग करती नहीं है। आज प्रोग्राम भी आज हमने पहले रिकॉर्ड इस वजह से किया है ताकि बात हो सके, अंधेरा होने से कबल जो है वो लोगों के तासुरात आप तक पहुंचा सके। नीलम कहाँ खड़ी हैं, क्या पोजीशन है, क्या कह रहे हैं लोग, जरा हमें वहां का मंजरनामा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल सर, मैं इस वक्त सेक्टर E11 में मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या जो है वो रुनमा हुआ। आपको बताती चलूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका कि 6 से 6:15 बजे के दौरान आज सुबह में ये वाक़या पेश आता है, और ये वो बदनसीब घर है जहाँ पर 2 जानें जो हैं वो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र। सेक्टर E11 जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये वो कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो कि नाले के मकाम पर बना हुआ है, और इलाका मकीन के मुताबिक, और हमने जब खुद भी देखा तो ये इलाका जो है तकरीबन 700 फुट चौड़ा नाला था जिसके ऊपर ये बनाया गया, और इसको कंस्ट्रक्शन के दौरान जब एक शेप दी गई तो इसको तकरीबन 70 फुट तक ले आया गया। तो कहा अगर ये जाए कि तमाम तर सोसाइटी अभी भी एक नाले के ऊपर कायम है तो गलत नहीं होगा। ये वो बदनसीब घर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, और इस वक्त फैमिली मेंबर इस वक्त हमारे साथ इसलिए मौजूद नहीं कि वो तदफीन के सिलसिले में दूसरी जगह पर मौजूद हैं, चूँकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर तदफीन का इंतजाम भी इस वक्त नहीं मुमकिन था। इलाका मकीन सर मौजूद हैं, अगर आप उनसे तो जी आप उनसे जरा ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। इलाका मकीनों से बात करते हैं। आप बताइएगा कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 10 साल कबल भी ये वाक़या पेश आया, और ईद के पहले रोज भी ऐसा ही एक सैलाबी रेला यहाँ पर आया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से?
جی اس میں تو میں سب سے پہلے جی سوسائٹی کو کہتا ہوں کہ سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے. عید کے ایک دن پہلے یہاں پہ اسی طرح کا سیلاب ہے, اسی طرح پانی چڑھا ہے. تو میں نے بھی اپنے پیج پہ, میں یہاں ایک تاجر یونین کا صدر ہوں, میں نے اپنے پیج پہ بھی لگایا تھا, ڈی صاحب کے پیج پہ بھی میں نے بھیجا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ اگر سیلاب آتے رہیں تو یہ موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن کسی نے اس پہ بالکل کوئی ذمہ داری لینے کے لیے نہیں. سوسائٹی ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتی, سی ڈی اے ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتی. اور اس طرح صبح 6 بجے یہ لوگ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, کسی چیز کی آواز ہے, انہیں سمجھا کوئی گاڑی کوئی لے کے جا رہا ہے. وہ جو گھر کے کفیل ہیں وہ باہر آئے گاڑی لینے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کی جو ان کی کمرے کی دیوار ہے وہ ٹوٹ کے جو نالا پورا اندر آ گیا ہے. تو ان کا 10 سال کا بیٹا اور ان کی جو وائف تھی وہ اس آنے میں شہید ہو گئی ہیں. اور اس ٹائم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بارش آنے کا خطرہ ہے, لیکن یہاں پہ سوسائٹی کی طرف سے کوئی یہاں پہ حفاظتی انتظامات نہیں ہے. انہوں کو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ اعلانات ہو رہے ہوتے کہ لوگ باہر نکلیں. ایڈمنسٹریشن کب پہنچی تھی نیلم, اگر آپ لوگوں سے پتہ کر سکے کہ کس وقت لوگ پہنچے, کب کیا ہوا؟ سر بالکل, جب ہماری علاقہ مکینوں سے بات ہوئی ہے تو 6 سے 6:15 بجے کے دوران یہ واقع پیش آتا ہے. لیکن علاقہ مکینوں کے مطابق تقریباً 8:30 بجے یہاں پر جو مختلف ریسکیو ٹیمز ہیں انہوں نے پہنچنا شروع کیا. علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے وفاقی دارالحکومت کی وہ بھی بعد میں آئی ہے, لیکن اس سے پہلے جو فوجی جوان تھے وہ یہاں پر ضرور پہنچے اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ سرگرمیاں جاری رکھی, جس کے بعد سے جو یہاں کی اگر لوکل انتظامیہ اگر اس کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پر پہنچ گئی. لیکن ابھی تک جیسے ہی ہم دوبارہ انٹر ہوئے, کیونکہ صبح سے یہاں پہ کوریج کر رہے تھے تو یہاں پر انتظامات نظر آ رہے تھے, لیکن جیسے ہی ابھی شام کے اوقات میں ہم دوبارہ داخل ہوئے اس علاقے میں تو ابھی تک مختلف جگہوں پر جو نکاسی کا نظام ہے وہ چل رہا ہے. مختلف جگہوں پر جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. پانی کی اگر بات کی جائے تو ابھی بھی مختلف ایسی جگہیں ہیں, خصوصی طور پر اگر کمرشل ایریاز کی بات کی جائے تو گراؤنڈ فلور ابھی تک پانی سے بھرے ہیں. سر یہ وہ گھر ہے جو کہ بالکل اس نالے کے ساتھ واقع ہے, یہیں پر یہ واقع جو ہے رونما ہوتا ہے جہاں پر 2 لوگوں کی جان جاتی ہے. اس گھر کی دیوار جو ہے وہ گر گئی, جس کی وجہ سے پانی جو ہے ابھی تک یہاں پر موٹرز کی مدد سے نکالا جا رہا ہے. تاہم یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ اس وقت کافی زیادہ افسردہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ذمہ داری آخر کون قبول کرے گا. آخر ہم لوگوں نے بھی پیسے دے کے یہاں پر مکانات جو ہیں وہ خریدے ہیں.